John Briganza. He asks, could you explain why the present Bible is not the word of Allah? Even when Quran says that we revealed Torah to Musa and Injil to Jesus. Although the question has been already replied, but if Dr. Saab wants to re-reply it, so he's welcome. ब्रदर जॉन ने फिर से सवाल पूछा, आप क्यों नहीं बाइबल को अल्लाह का कलाम मानते हैं? कुरान में लिखा हुआ है कि तौरा और इंजील अल्लाह का कलाम है। मैं कह चुका हूं कि हम कुरान मजीद में 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, ज़बूर वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, इंजील वो वही है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी, और कुरान जो आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये प्रेजेंट बाइबल जो है क्रिश्चियन लोग के पास, वो हम नहीं मानते कि तौरा और वो इंजील है, क्योंकि ये प्रेजेंट किताब में मिलावट है। और मैं पहले कह चुका हूं कि ये बाइबल में कुछ अल्फाज अल्लाह के कलाम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो चीज, जो अल्फाज, जो आयते बाइबल के जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, उस अल्फाज में हमें कोई भी हमें रुकावट नहीं है मानने से क्या ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। मिसाल के तौर पे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं बाइबल में, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है, जिसमें कहा गया है, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आप लोग से बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप लोग अभी नहीं समझ सकोगे। लेकिन जब वो शख्स आएगा जो मेरी तारीफ करेगा, वो शख्स आपको सब सच्चाई कहेगा। वो अपने आप से नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा अपने रब से वो कहेगा, और वो मेरे बारे में भी तारीफ करेगा। ये जिक्र है आखिरी पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो हमें कोई एतराज नहीं कि ये अल्फाज बाइबल के अल्लाह का कलाम हो सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। कुछ कलाम ईसा अलैहि सलाम के हैं जो हो सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। बाइबल में यह भी लिखा है कि लूत अलैहि सलाम ने जिना किया अपने बेटियों के साथ। हम हरगिज नहीं मानते। हम मानते हैं कि लूत अलैहि सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन हम ये नहीं मानते कि लूत अलैहि सलाम ने अपनी बेटी से एक रात दूसरी बेटी से जिना किया। तो हम कहते नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है? आपके पैगंबर जिना कर रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी बहू से जिना करते हैं, हम मान सकते हैं अल्लाह का कलाम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपका बाइबल मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्लाह के अल्फाज हो सकते हैं, कुछ नबी के अल्फाज हो सकते हैं, कुछ पोर्नोग्राफी है। उसके अलावा अगर आप साइंस का टेस्ट लगाएंगे, साइंस, इसमें कितने इख्तिलाफ हैं, सैकड़ों इख्तिलाफ हैं, और सैकड़ों अनसाइंटिफिक चीज है। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 कि दुनिया चपटी है। हम जानते हैं कि दुनिया गोल है। गॉस्पेल ऑफ लूक में भी लिखा है चैप्टर नंबर 4, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10 में लिखा है कि दुनिया चपटी है। हम मान नहीं सकते। बाइबल में लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 कि चांद की खुद की रोशनी है। हम जानते हैं चांद की खुद की रोशनी नहीं। कुरान में जिक्र है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि चांद की रोशनी को कहा गया है मुनीर, मतलब रिफ्लेक्शन, खुद की रोशनी नहीं, दूसरी किसी चीज की रोशनी को फैला रहा है। और हम जानते हैं आज साइंस के जरिए कि सूरज की रोशनी को चांद फैलाता है, खुद की रोशनी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि पहले वजूद में आया दुनिया, उसके बाद है सूरज। कुरान में लिखा है साथ में फफतकनाहुमा, कि साथ में अल्लाह ताला ने दुनिया और सूरज को बनाए। और साइंस भी ये कहती है, बाइबल कहती है पहला है दुनिया फिर आए सूरज, जो गलत है। और इस तरीके से सैकड़ों हम साइंटिफिक एरर्स। अगर आप किसी मजहब को नहीं भी जानते, अगर आप सिंपल साइंस जानते, आप कहेंगे क्या ये बाइबल अल्लाह का कलाम कैसे हो सकता है?
بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان بھڑکاتا ہے سانپ کی صورت میں تو خدا سانپ کو قرض کرتے ہیں, اسے بدوا دیتے کہ سانپ آپ ساری زندگی ریت کھائیں گے. ہم جانتے سانپ ریت کھاتا ہے کبھی؟ بائبل میں لکھا ہے سانپ مٹی کھاتا ہے, ڈسٹ. کہاں کدھر لکھا ہے؟ اور بائبل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے لیے وہ پرندے حرام ہیں جس کے 4 پاؤں ہیں. آپ کوئی بھی پرندے کے 4 پاؤں جانتے؟ سب پرندے کے 2 پاؤں ہوتے, پرندے کے 4 پاؤں ہوتے, تو وہ پرندے جس کے 4 پاؤں ہیں حرام ہیں. تو بائبل کو یہ نہیں پتا ہے, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر وہ اللہ کا کلام ہے, کہ پتہ نہیں کہ پرندے کے 2 پاؤں ہیں 4 پاؤں نہیں. ایسے کئی سینکڑوں چیزیں بائبل میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی گھر کو لیپریسی کوڑ ہو جاتی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک پرندہ لینا چاہیے, پرندے کو کاٹنا چاہیے, اس کا خون لینا چاہیے اور خون کو 7 بار گھر میں چھڑکنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ خون جرمز اور بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے, خون کیسا صاف کر سکتا ہے؟ تو ایسے کئی کانٹرڈکشنز ہے بائبل میں, سائنٹیفک ایررز ہے سینکڑوں. میں نے لیکچر دیا ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. ایک میرا مناظرہ ہوا تھا, مناظرہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ, جس نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن مجید میں 30 سائنٹیفک غلطیاں ہیں. کتاب لکھی تھی اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلمان نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل سے مجھے بلاوا آیا تھا امریکہ, تو میں شکاگو گیا تھا اور الحمدللہ وہاں ہر اس کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں. اور جب میں نے 38 ٹائم کم تھا 38 غلطی پیش کی سائنٹیفک بائبل میں, اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور یہ مناظرہ موجود ہے ویڈیو کیسٹ پہ, اس کا ٹائٹل ہے, موضوع ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. اور یہ ولیم کیمبل امریکن ہے, سفید چمڑی امریکن, ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر, عربی زبان بھی جانتا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے. اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے, اور یہ کتاب بہت تعداد میں بکتی تھی. الحمدللہ یہ مناظرے کے بعد ابھی اس کا سیل ڈاؤن ہو گیا اور ولیم کیمبل کے بارے میں بھی ہم سنتے نہیں ہیں.